जय श्री राम। जय लोधी समाज। जय मावंती। दोस्तों, आज मैं अपने लोधी समाज के बारे में कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल हमारे समाज के कुछ प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हित के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ सराहनीय काम कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, हर क्षेत्र में एक अपनी अच्छी भागीदारी दे सके। लेकिन हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। खुद तो वो कुछ करते नहीं अपने समाज के लिए, उनका 1% भी समाज के लिए योगदान नहीं है। लेकिन जो लोग अपने व्यस्त समय से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करने में व्यस्त हैं, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा। दोस्तों, अगर आप अपने समाज के लिए कोई योगदान नहीं कर सकते तो आपको उन लोगों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है जो हमारे समाज के लिए कुछ तो कर रहे हैं, चाहे उनका निजी स्वार्थ हो, चाहे उसके पीछे कुछ भी वजह हो, लेकिन वो हमारे समाज को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, हमारी जनरेशन को, नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है अपने समाज के लिए। आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैसे से ही लोगों की मदद कर सको। आप जिस पद पे हो, जिस स्थिति में हो, आप अपने अनुभव, अपने विचार लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी नई जनरेशन मोटिवेट हो और वो भी गांव देहात से निकल के पढ़ने के लिए बाहर आए। मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने पैसे की बर्बादी जुए, शराब, सट्टा, गांजा, गलत कामों में बर्बाद कर रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम 12वीं पास ज़रूर कराएं, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आपके बच्चे शिक्षित हैं तो हो सकता है कि आपका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय बन जाए, आपके उन बच्चों की वजह से जिनको आपने दिल से पढ़ाया है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं दे रही है कि आप अपने बच्चों को कम से कम 12वीं क्लास तक तो आराम से पढ़ा सकते हो, जिसमें पढ़ाई में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मेरे हिसाब से आप 2-4 दिन दारू नहीं पियोगे तो वो सारी व्यवस्थाएं आपके बच्चों के लिए हो सकती हैं जो उनको ज़रूरत है। तो अपनी बेकार के खर्चों को कम करें, बच्चों को कम से कम 12वीं तक ज़रूर पढ़ाएं। अगर बच्चे आपके हेल्दी हैं और फिजिकल फिट हैं, फिजिकली उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप उनको फोर्स में, पुलिस में, आर्मी में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ज़रूरी है आपके पास बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते। ये हम लोगों का वहम होता है। अगर आपके मन में इच्छा है अपने बच्चों को शिक्षित करने की तो ज़रूर आप पढ़ा सकते हो। बच्चे तभी शिक्षित होते हैं जब उनके माँ बाप शुरू से ही पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये बहाना मत बनाओ कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते।
हर गांव में 8वीं 10वीं तक सरकारी स्कूल हैं, कम से कम 8वीं 10वीं तक बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद 12वीं तक बच्चा खुद पढ़ सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि गांव में मजदूरी भी आजकल 300-400 रुपये पर डे का मिलता है। अगर बच्चा 2 दिन भी मजदूरी करके अगर पढ़ाई करना चाहेगा तो भी पढ़ाई पूरी कर लेगा। लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई करने की। तो दोस्तों, अपने समाज के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनके साथ रहें और अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और जो लोग आगे बढ़े हुए हैं उनसे बच्चों को मिलाएं और उनसे भी गाइड लें। जय श्री राम।